द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आप सभी का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जय मसीह की। हमारे एलोहिम संगति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारे इस चैनल में छोटे छोटे संदेश सुन सकें। और आपको अपने जीवन में संदेश सुनने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। आप यूट्यूब से 10 मिनट भी संदेश नहीं सुन सकते, 5-7 मिनट हमें अवश्य जो है अपने संदेश के सुनने की क्षमता को बढ़ाना है। हम घंटों तक फिल्म देख सकते हैं, रील देख सकते हैं, लेकिन वचन सुनने में बड़ी तकलीफ है। जो शैतान का चाल है, आइए हम सुने परमेश्वर के वचन। मानव जाति पापी है और उसे उद्धारकर्ता की जरूरत है। मानव जाति पापी है और उससे उद्धारकर्ता की जरूरत है। ये समझाना बहुत कठिन है कि मनुष्य जो है पापी है। इसलिए कठिन है क्योंकि लोग मानना नहीं चाहते हैं। जिस दिन वो मानना चालू करेंगे उस दिन जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लोग मानते नहीं हैं अपने पाप को। आइए हम देखें कुछ वचनों से। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 और उसके 26 और 27 पद को यदि हम देखेंगे तो मनुष्य जिसे परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य के रूप में बनाया था, आदम और हव्वा, उसे धर्मी बनाया था, उसे पवित्र बनाया था, उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। वो पापी नहीं बनाया था। जैसे आज हम देखते हैं मानव जाति जो है पापी हो गया है, बलात्कारी हो गया है, बेविचारी हो गया है। वो लगातार जो है चोरी, हत्या, डकैती और ऐसे ऐसे पाप, घिनौने पाप जिसे आप और मैं सोच नहीं सकते, पुरुष गमन, स्त्री गमन, पशु गमन जैसे भयंकर पापों में पड़ा हुआ है। आप और मैं ये सोचते हैं कि हम बड़ा पाप नहीं करते हैं इसलिए हम धर्मी हैं। ऐसा नहीं है। मानव जाति जो है, जब प्रथम मनुष्य ने पाप किया उसके पश्चात से मनुष्य गर्भ ही से पापी ठहर रहा है। भजन संहिता अध्याय 51 और उसके 5 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो भजनकार कहता है कि मैं अपनी माता के गर्भ में पाप के साथ पड़ा, अधर्म के साथ पड़ा, जन्म लिया पाप के साथ। और यशायाह 48 अध्याय 8 पद इस प्रकार कहता है कि तू जन्म ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। बड़ा कठिन है कि मैं आपको समझाऊं कि आप गर्भ ही से पापी हैं। उदाहरण के लिए आप यूं समझ लीजिए कि एक मनुष्य ने जब पाप किया तो उससे पैदा होने वाला प्रत्येक मनुष्य जो है पापी हुआ है। और एक ही मनुष्य के द्वारा सारे संसार की सृष्टि हुई है। धीरे धीरे लोगों में बदलावट आई है, लोग फैलते गए हैं दुनिया में। और आज उस एक मनुष्य के पापी होने से सारी मानव जाति पापी है। और उसका गर्भ में आना पाप की रीति से है। उसके जन्म लेते ही बाइबल कहता है तेरा नाम अपराधी है। और उसके पश्चात जब हम जन्म लेते हैं मनुष्य जाति, तो निरंतर जो है उनके मन में बुराई पैदा होती है। यदि आप उत्पत्ति 6 अध्याय 5-6 पढ़ें तो वहाँ पे एक ऐसी स्थिति थी जब मनुष्य जाति जो है निरंतर पाप में उनका मन लगने लगा। बुराई, अपराध, व्यभिचार, हत्या, चोरी, डकैती और बहुत सारे पापों में उनका मन लगा। ठीक उसी रीति से आज भी सारा मानव जाति पाप में पड़ा हुआ है।
वो जब भी सोचता है गलत सोचता है, देखता है देखने का पाप होता है, बोलने का पाप होता है, हाथों से पाप करते हैं, शरीर के पाप में पड़े हैं, खाने के द्वारा पाप, सुनने के द्वारा पाप, बोलने के द्वारा पाप, देखने के द्वारा पाप। लगातार मनुष्य जो है बुराई कर रहा है। इतने छोटे छोटे बच्चे नशे में पड़े हुए हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे बेविचार में पड़े हुए हैं, आप सोच नहीं सकते। 12 साल 13 साल। तो ऐसे पाप के उत्पत्ति के बाद जो है मनुष्य के मन में जो पैदा हो रहा है लगातार, इस कारण से उनके जीवन में बीमारियां भी आने लगी, श्राप आने लगी, गरीबी आने लगी। मरकुस 7:19 से 22 वचन पढ़िए, आप वहां पर देखेंगे कि पूरा मनुष्य जाति पाप से भरा हुआ है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए एक उपाय रखा है। यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक उपाय रखा है और आपको जरूरत है। जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको डॉक्टर की जरूरत है। वैसे ही आप और मैं जब पापी हो जाते हैं तो हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और वो उद्धारकर्ता पर हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। रोमियो अध्याय 7 उसके 14 और 15 वचन के अनुसार, 23 और 8 अध्याय 1 से 3 वचन के अनुसार, यदि आप अपने जीवन में इस बात को महसूस करते हैं कि मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही है, मैं इस संसार में क्यों पैदा हुआ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा क्या लक्ष्य है, अगर आप ऐसे बातों पर मन लगाए हुए हैं या आपके मन ऐसे बातों में पड़ा हुआ है, तो आपको मैं आह्वान करता हूँ कि परमेश्वर आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है और आपको कहना चाहता है कि मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हारे पाप को क्षमा कर सकता हूं और तुम्हें उस स्थिति से निकाल सकता हूं जहां पे शांति और छुटकारा है। और प्रियो, वो चाहता है कि हम वापस लौटे उस अदन की वाटिका में, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में जो हमें बनाया गया है, हम वापस लौटे। 2 कुरिन्थी अध्याय 3 और उसके 16 और 17 वचन, फिलिपियो अध्याय 2 और 5 वचन, रोमियो 8 अध्याय 29 से 30 पद यदि आप पढ़ेंगे तो इन पदों में आपको प्रभु वापस लौटने की बात कहता है। जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, प्रभु आपको उसकी स्वरूप फिर से वापस कर देगा और आप जो है उसके महिमा में लौटना चालू करेंगे, उसके वदन की वाटिका की ओर वापस लौटेंगे। जिस सदन की वाटिका से पाप के कारण आपको निकाला गया है, वापस लौट जाइए। मनुष्य जाति पापी है और लगातार पाप कर रहा है, और पाप की मृत्यु जो है आपको और मुझे सजा के रूप में मिली है, और दंड स्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप हमें नरक जाना है। लेकिन नरक जाने से बचाने की सामर्थ, मृत्यु को जीतने वाला केवल एक ही खुदा है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आप विश्वास करें, प्रभु आपको उद्धार के मार्ग में लेकर जाएगा, आपको मोक्ष देगा। प्रभु आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।